क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज की इस दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द असफलता नहीं है। सबसे खतरनाक शब्द है कल। हाँ, एक छोटा सा शब्द जिसने लाखों लोगों के सपने को सिर्फ सपना बनाकर छोड़ दिया। कितने लोगों ने कहा होगा, कल से मैं बदलूंगा, कल से अमृत वेला नियमित होगा, कल से मैं विदाउट फेल भगवान को याद करूंगा। लेकिन एक सवाल है, क्या वो कल कभी आया? या आज भी आप उसी कल का इंतजार कर रहे हैं? आज की यह वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने सचमुच समझ ली तो शायद आज के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी कल से नहीं कहेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको परमात्मा की प्रेरणा से जुड़ा हुआ एक ऐसा 30 सेकंड का अभ्यास बताऊंगा जो आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी है। सुबह के 4 बजे थे, अलार्म बजा, उसने आंखें खोली। आज उसने दृढ़ संकल्प लिया था, कल रात सोने से पहले पक्का निर्णय लिया था कि कल से मैं अमृत वेले उठूंगा, भगवान को याद करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। लेकिन फिर मन धीरे से बोला, बस 5 मिनट और। उसने अलार्म बंद कर दिया। जब आंख खुली तो 6 बज चुके थे। उस दिन उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, कल से पक्का। अगले दिन फिर वही हुआ। फिर अगले दिन धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर हफ्ते बीत गए, साल बीत गए और फिर वैसे ही वो आज भी व्यक्ति अमृत वेला नहीं कर पा रहा है। सब कुछ वही रहा। उसके पास ज्ञान भी था, वो हर एक क्लास अटेंड करता था, योग भी कभी कभी करता था, लेकिन परिवर्तन नहीं था। क्या आपको पता है उस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? आलस्य? बिल्कुल नहीं। कमजोर संस्कार? बिल्कुल नहीं। समय की कमी? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कल। हर चीज में क्या? तो कल। अब रुकिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सच सच उत्तर दीजिए। कितनी बार आपने खुद से कहा है, कल से मैं बदलूंगा? अगर आपने भी कभी ऐसा कहा है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर आत्मा इसी एक जाल में फंसती है। लेकिन यही एक रहस्य छुपा है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ज्ञान कहता है, जो अभी करता है वही महान बनता है। ज्ञान ने यह नहीं कहा जो कल करेगा, ज्ञान ने कहा जो अभी करेगा, इसी क्षण शुरुआत करेगा। तो फिर ऐसा क्या है जो कुछ आत्माओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देता है, जबकि दूसरी आत्माएं सालों तक एक ही जगह खड़ी रहती हैं? वो डेली आते हैं, ज्ञान लेते हैं, मेडिटेशन सेंटर पर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अंदर कोई अनुभव नहीं है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। क्या अंतर है? क्या सिर्फ ज्ञान का अंतर है या उससे भी कहीं ज्यादा गहरा कोई रहस्य है? तो अगले भाग में हम समझेंगे तीव्र पुरुषार्थ वास्तव में क्या है और क्यों साधारण पुरुषार्थ कभी श्रेष्ठ भाग्य नहीं बना सकता।
लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। अगर हर आत्मा जानती है कि उसे बदलना चाहिए, तो फिर बदलती क्यों नहीं? ज्ञान तो लगभग सभी के पास है, क्योंकि हम डेली ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, फिर कुछ आत्माओं में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है और कुछ सालों बाद भी वहीं खड़ी हैं बिना किसी खास अनुभव के। आखिर अंतर कहाँ है? उत्तर ज्ञान में नहीं है, उत्तर पुरुषार्थ की तीव्रता में है। हम अक्सर सोचते हैं तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है ज्यादा घंटे योग करना, ज्यादा ज्ञान पढ़ना, सुनना, सुनाना या ज्यादा सेवा करना। लेकिन अगर केवल समय ही सब कुछ होता, तो इस मार्ग पर चलने वाला हर पुराना विद्यार्थी आज फरिश्ता बन चुका होता। बहुत सारे लोग हैं जो सालों से ज्ञान ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो उस लाइट स्थिति को, जिसमें मैं हल्का महसूस कर सकूं, उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी वो भारी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, जबकि पता है कि मैं आत्मा हूं और मैं सिर्फ रोल प्ले कर रहा हूं और भगवान मेरे साथ है, फिर भी भयभीत हो जाते हैं। सच तो यह है, तीव्र पुरुषार्थ का संबंध समय से कम है और निर्णय से अधिक है। एक साधारण पुरुषार्थी कहता है, देखते हैं, कोशिश करूंगा, अगर समय मिला। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी सिर्फ एक बात कहता है, जो सही है वो अब भी करना है, अभी से स्टार्ट कर देना है। यही दो जीवनों के बीच का अंतर बन जाता है। लेकिन रुकिए, क्या सचमुच हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है? वो परिस्थिति जिसने हमें दुख दिया, वो परिवार जिसने हमें समझा ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सबसे बड़ा विरोधी आपके घर में नहीं रहता, आपके ऑफिस में नहीं रहता, वो आपके मन में रहता है। और सबसे आश्चर्य की बात, वो कभी जोर से नहीं बोलता, वो धीरे से फुसफुसाता है। आप निर्णय तो कर लेते हैं ज्ञान लेने के बाद, क्लास सुनने के बाद आप डिसीजन तो ले लेते हैं कि अब पक्का कल सुबह 4 बजे उठूंगा और अपने मानसिक अवस्था पर मैं काम करूंगा। लेकिन वो धीरे से फुसफुसाता है, आज नहीं। कल जब उठने का समय आता है सुबह सवेरे 4 बजे, तो मन में फुसफुसाहट होती है, आज नहीं, या फिर इतना काफी है, कल से और अच्छा करेंगे। और हम उसे अपनी आवाज समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक खिलाड़ी है जिसका सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन जब भी सुबह अभ्यास का समय आता है, वह कहता है, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। क्या सिर्फ सपना देखने से वह चैंपियन बन जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि सपने भविष्य बनाते नहीं हैं। अगर आपको लगता है भर दिन मैं बैठ के सपने देखता हूं, सुंदर सपने देखता हूं, तो मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अनुशासित निर्णय भविष्य बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी श्रेष्ठ भाग्य इच्छाओं से नहीं, तीव्र पुरुषार्थ से बनता है। ज्ञान में एक बहुत गहरी बात आती है, मन पर विजय, विश्व पर विजय। ध्यान से सोचिए, उन्होंने ज्ञान में किसी ज्ञानी पुरुष ने यह नहीं कहा, पहले दुनिया बदलो।
उन्होंने कहा, पहले मन को जीतो, क्योंकि जिस दिन आपने मन से अभी नहीं, आपके मन में जो अंदर आवाज आती है, अभी नहीं, कल से कर लेंगे, आपने इसको हरा दिया, उस दिन आपने आधी मंजिल अपनी जीत ली। बस दो शब्द जो मन में उठ जाता है, वही आपका बंटाधार कर देता है। बस इन्हीं दो शब्दों का, और वो भी इतना बारीक, इतना हल्के से मन में फुसफुसाता है कि अभी नहीं, कल से उठ लूंगा, आज नहीं कल से ये काम कर लूंगा। और आप उस आवाज को अपनी आवाज समझ के मान लेते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। मान लीजिए आज से आपने मन पर विजय पाना शुरू कर दिया, फिर भी अगर आप समय की कीमत नहीं समझते, तो आपका पुरुषार्थ धीरे धीरे फिर कमजोर पड़ जाएगा। आखिर समय और भाग्य का ऐसा क्या संबंध है जिसे परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं? तो अगले भाग में समझेंगे क्यों इस युग का एक सेकंड पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर शायद आपकी पूरी सोच बदल देगा। अगर आज कोई आपको 100 करोड़ रुपए दे और बदले में आपसे सिर्फ बीता हुआ एक दिन मांगे, कोई आपसे कहे लो मैं 100 करोड़ आपको देता हूं, बस कल जो मेरा बीत गया वो मुझे लौटा दो, क्या आप दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि धन वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तु वापस फिर से प्राप्त की जा सकती है, स्वास्थ्य भी कई बार वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नहीं, भाग्य बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। ये समय जो है यही भाग्य बना सकता है। आपको हमेशा अपने मन में इस बात को सेट कर लेना है कि हर एक क्षण इंपॉर्टेंट है। जो क्षण बीत गया वो क्षण वापस नहीं आ सकता, इसलिए हर एक क्षण आपको याद रखना है, हर एक क्षण आपको सफल करना है, हर एक क्षण आपको खुश रहना है, क्योंकि क्षण बीत गया और अब उस क्षण में अगर दुखी थे तो वो क्षण अब वापस नहीं आ सकता। इस एक बात को एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक गांव में दो किसान रहते थे, दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसे बीज थे, एक जैसा मौसम था, लेकिन एक अंतर था। पहले किसान ने समय पर बीज बो दिए, दूसरा किसान हर दिन कहता रहा अभी थोड़ा समय है, कल बो दूंगा, अगले सप्ताह शुरू करूंगा। जब तक जब तक उसने बीज बोए बरसात जा चुकी थी। महीनों बाद जब फसल आई तो एक किसान के खेत सोने की तरह लहरा रहे थे और दूसरे के खेत लगभग खाली थे। तो ध्यान दीजिए, दोनों के पास बीज एक जैसे थे, फर्क बीज में नहीं था, फर्क समय को पहचानने में था। एक बार समय बीत गया तो फिर वो वापस आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यही कहानी हमारा भी है। हम सभी के पास ज्ञान का बीज है, परमात्मा की याद का बीज है। तभी तो जरूर इस जीवन में हमने महसूस किया है उस परमात्मा की शक्ति को, जो आके हमारा काम आसानी से कर दिया हो। तो हमें ज्ञान है, उस परमात्मा का थोड़ा मोड़ा अनुभव भी है, श्रेष्ठ संस्कारों का भी बीज है। हमें पता है क्या करना सही है, क्या करना अनुचित है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही समय पर इन बीजों को बो रहे हैं? बाबा बार बार कहते हैं,
संगम युग कमाने का समय है, बाकी पूरा कल्प उस कमाई का फल भोगने का समय है। जरा सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी को पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन परीक्षा देने का अवसर मिले, तो क्या उस दिन को व्यर्थ जाने देगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब पूरा कल्प सिर्फ एक बार संगम युग आता है, वो समय आता है जिसमें हम पुरुषार्थ करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सके, तो क्या हम इसे साधारण दिनों की तरह जी सकते हैं? लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। शायद आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्रोध नहीं है, आलस्य भी नहीं है, देह अभिमान भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह भ्रम है कि अभी समय बहुत है। यही एक विचार धीरे धीरे उत्साह छीन लेता है, क्योंकि अगर समय बहुत है तो क्यों हड़बड़ाना, क्यों पैनिक करना, शांति से कल कर लेंगे। यह आपका उत्साह छीन देता है, योग कम कर देता है, स्व परिवर्तन को कल के लिए टाल देता है, और पता भी नहीं चलता कि साल कब बीत गए। आप खुद सोचिए, कितने सालों से आप ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर परिवर्तन आया? क्या आपने उस परमात्मा के साथ को महसूस किया? मुझे एक विद्यार्थी की कहानी याद आती है। दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पहला हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, दूसरा हर दिन कहता था अभी तो बहुत समय है, अगले महीने से पूरी तैयारी, पूरी लगन के साथ अगले महीने से तैयारी शुरू करूंगा। फिर परीक्षा का दिन आया। उस दिन दोनों के पास सिर्फ एक ही चीज थी, अपना अपना पुरुषार्थ। इच्छाएं दोनों की बड़ी थी, लेकिन परिणाम केवल उसी को मिला जिसने समय रहते कार्य शुरू किया था। आध्यात्मिक जीवन भी ठीक ऐसा ही है। भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे पुरुषार्थ को फल देते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर आज से हम सचमुच समय का मूल्य समझना चाहते हैं, अगर हम साधारण नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, तो रोज ऐसा क्या करें जिससे हमारा भाग्य धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलना शुरू हो जाए। तो अगले भाग में मैं आपके साथ साझा करूंगा तीव्र पुरुषार्थ के 5 ऐसे स्तंभ, जिन्हें यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका हर दिन सिर्फ बीतेगा नहीं, आपका हर दिन हर क्षण भविष्य बनाएगा। तो अब वह प्रश्न जिसका उत्तर पूरी वीडियो में छुपा हुआ था, आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा पुरुषार्थ कुछ दिनों का उत्साह न बनकर जीवन की अस्थायी शक्ति बन जाए। कुछ दिन तो हम अच्छा अभ्यास करते हैं जोश में आके, लेकिन फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं। बाबा के महावाक्यों और अनुभवों को यदि एक सूत्र में पिरोया जाए, तो तीव्र पुरुषार्थ इन 5 स्तंभों पे खड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर है तो आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते फिर रुक जाती है। पहला स्तंभ है दृढ़ निश्चय। संकल्प ऐसा नहीं कि कोशिश करूंगा, संकल्प ऐसा कि जो भी हो जाए मुझे बदलना ही है। याद रखिए, इच्छा बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन निर्णय बहुत कम लोग ले पाते हैं। दूसरा स्तंभ आत्म स्मृति। दिन भर सिर्फ एक विचार, बार बार लौट के अपने पास वापस आइए, इस बॉडी में फील कीजिए अपने आप को। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप दृढ़ निश्चय कर लें कि आज मैं अपने आप को इस देह में महसूस करूंगा।
और जैसे ही वो महसूसता शुरू होगी, बस जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जितनी बार आप देह को भूलेंगे, उतनी बार कमजोर संस्कार अपनी शक्ति खो देंगे। तीसरा संबंध, तीसरा स्तंभ, परमात्मा का याद। मोबाइल चार्ज न हो तो कुछ घंटों में बंद हो जाता है। आत्मा भी याद के बिना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं, याद ही सबसे बड़ी शक्ति है। योग सिर्फ बैठकर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। चलते हुए, काम करते हुए, बोलते हुए दिल का संबंध परमात्मा से बना रहे। बस आपको याद रहे कि परमात्मा, जो कि आपका अपना पिता है, सबसे अच्छा सखा है आपका, फ्रेंड है आपका, वो निरंतर आपके साथ है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको बस ये याद रहना चाहिए कि वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। जब देखने के लिए भगवान बैठा है, तो सारी चिंताएं खत्म। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार। बस आपको इस महसूसता में रहना है। सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आपने अपने स्टेट पे कितना काम किया, अपनी मानसिक अवस्था पे कितना काम किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी जैसी मनोस्थिति होगी, वैसा ही आपका भविष्य होता चला जाएगा। आपके मन में अगर ये बात उतर जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, भगवान निरंतर मेरे साथ है, तो बात बनती चली जाएगी। आप देखेंगे कि आपका जो भविष्य, भले ही आप अभी कितने भी परेशानी में हैं, सब सही होना शुरू हो जाएगा। आखिर भगवान आपका पिता है और वो आपके साथ है, तो आपका जीवन बर्बाद कैसे हो सकता है? और चौथा स्तंभ है स्वयं की जांच। दूसरों को देखना बहुत आसान है, लेकिन हर रात सोने से पहले खुद से पूछना कि आज मैं कहाँ हार गया, यही सच्चे पुरुषार्थ की शुरुआत है। जब तक आप सेल्फ चेकिंग नहीं करेंगे, तब तक ये जो आत्मा को टटोलने की बात थी, या फिर आपने जो दृढ़ निश्चय लिया था पहले स्तंभ में, उस दृढ़ निश्चय पे आप कहाँ कहाँ कितनी बार खड़े हुए और कितनी बार चूक गए, इसका एनालिसिस कैसे होगा? और वो जब तक नहीं होगा, तब तक आपको लगेगा कि आप सही पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि सारा दिन आपका जो मन है पूरी दुनिया में भटक रहा होगा। इसलिए सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा स्तंभ है निरंतरता। एक दिन 3 घंटे का योग और अगले 5 दिन कुछ भी नहीं, इससे परिवर्तन नहीं आता। ये जो खुद को टटोलना और परमात्मा को याद करना है, ये निरंतर करना है। निरंतर परमात्मा सर्वशक्तिवान को अपने साथ रहना है। रोज थोड़ा थोड़ा करना है आपको। शुरुआत में अगर आप चाहेंगे तो आप 2 घंटे योग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ समय सुबह सवेरे 4 बजे उठ के बैठ गए। फिर कभी ना कभी दिन में ऐसा कुछ टाइम सेट करें कि मैं पानी पीते वक्त, भोजन करते वक्त, या कोई भी काम शुरू करने से पहले ऐसे कुछ सेटिंग बना ले, या हर घंटे में पहला 30 सेकंड मैं अपने आप को याद करूंगा, और इस 30 सेकंड में मैं महसूस करूंगा भगवान मेरे साथ है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास डेली करना है, और यही संस्कार बदलता है। यही करने से क्या होता है, आपको वो करने की आदत पड़ जाएगी। सोचिए, अगर आपने डिसाइड किया कि घंटे की शुरुआत में पहला 30 सेकंड मैं यही करूंगा, कुछ दिन आप हर घंटे का अलार्म सेट करते हैं और आप वो करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये आपकी गहरी आदत हो जाएगी, आपका संस्कार बन जाएगा, और यही भाग्य लिखता है। सोचिए, अगर आपके मन में ये सेट हो जाए, भगवान निरंतर मुझे देख रहा है, और आप सोचिए, आप जैसे ही उस स्थिति में पहुंचेंगे कि भगवान निरंतर मेरे साथ है, फिर तो आप जो चाहेंगे वो होता चला जाएगा। फिर आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, और आप पॉजिटिव सोचेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि भगवान मुझे निरंतर देख रहा है, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ।
आप बेस्ट काम करेंगे, आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं आपको 30 सेकंड का अभ्यास बताने वाला हूँ। तो आप तैयार हैं? आज से हर घंटे की शुरुआत में सिर्फ 30 सेकंड रुकिए। अपनी सांस पर नहीं, अपने स्वरूप पर जाइए। धीरे से अपने आप को टटोलिए घंटे की शुरुआत में कि मैं कहाँ हूँ। ध्यान से, बुद्धि से विजुअलाइज कीजिए कि मैं भ्रिकुटी के बीचों बीच यहाँ बैठा हूँ। छोटा सा चमकता हुआ सितारा, टिमटिमाता सितारा। और ये जो बॉडी है, ये मेरा मंदिर है। इस मंदिर में मैं दिव्य आत्मा अवतरित हुआ हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान मुझसे बस 2 फीट ऊपर छोटा सा चमकता हुआ सितारा मुझे देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं, मुझे निरंतर शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। वो मेरे पिता हैं, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। बस मेरा मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में भटक जाता है। अब मैं अपने मन और बुद्धि को आदेश देता हूँ कि प्यारे मन और बुद्धि मेरे पास लौट आओ, क्योंकि दुनिया में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। दुनिया में लोग तो खुद खाली हैं, भला तुम्हें क्या दे सकते हैं। मेरे पास वापस लौट आओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का सागर परमात्मा निरंतर मेरे साथ है और मुझे भरपूर कर रहा है। बस 30 सेकंड, 30 सेकंड आपको ऐसे ही सुपर पॉजिटिव विचार घंटे की शुरुआत में कर लेना है। और भगवान को जो भी काम कर रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं आप, बस ये संकल्प करके भगवान मेरे साथ है। मैं आत्मा, मैं दिव्य आत्मा इस देह में अवतरित हुआ हूँ। बस ये संकल्प करके आप काम की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे यह आपकी आदत बन गई है। धीरे 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 आप देखेंगे आपके पूरे दिन की दिशा बदल गई, आप हल्के हो गए, आप बिल्कुल फरिश्ते की तरह लाइट महसूस कर रहे हैं। और यही साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि 30 सेकंड मन ने टेस्ट कर लिया उस शांति को, उस प्रेम को, उस शक्ति को, फिर वो बार बार करना चाहेगा। बस कुछ दिन आपको जबरदस्ती अपने मन पे काम करना है। उसके बाद तो मन खुद चाहेगा कि वो शांति से आपके साथ रहे, दुनिया में ना भागे, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं मिलना है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन की ओर देखें। कितने वर्ष बीत गए, कितने संकल्प बने और टूट गए, कितनी बार मन ने कहा कल से, और आपने उसकी बात मान ली। लेकिन अगर आज बाबा सामने बैठकर सिर्फ एक प्रश्न पूछे, परमात्मा सामने बैठकर आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछे कि बच्चे तुम कब बदलोगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या फिर आप कहेंगे कि कल, या पहली बार पूरे विश्वास से कहेंगे बाबा अभी? खुदा दोस्त, मैं अभी बदल रहा हूं, अभी से मैं आपको ही याद करूंगा। याद रखिए, भाग्य उस दिन नहीं बदलता जिस दिन परिस्थितियां बदलती हैं। भाग्य उस क्षण बदलना शुरू होता है जिस क्षण निर्णय बदलता है। हो सकता है आज की वीडियो कुछ दिनों बाद आप भूल जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक वाक्य कभी मत भूलिए, वो है कल। एक दिन नहीं है, एक कल जो है वो एक दिन नहीं है। आप सोच रहे हैं कल कर लूंगा, कल वो दिन आ जाएगा, कल एक दिन नहीं है। यह एक भ्रम है कि मैं कल से कर लूंगा। कल से आप नहीं करने वाले, नहीं कर पाएंगे, आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, भाग्य बदलने का द्वार है। इसलिए कुछ भी करना है, अब भी करना है। कल, कल पे नहीं टालना है, नहीं छोड़ना है।
यहीं अभी अपने मन में एक निर्णय लीजिए, मैं समय को पहचानूंगा, मैं मन जो बहाने बनाता है उसको बड़ा नहीं बनाऊंगा। मैं साधारण नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनूंगा। यदि अपने दिल से यह संकल्प लिया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द डाल दें, अभी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जब आप अभी लिखते हैं तो वह सिर्फ मेरे लिए कमेंट नहीं होता, वह आपके अपने मन के सामने एक सार्वजनिक संकल्प बन जाता है। और अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे उस एक व्यक्ति को जरूर भेजिए जो हर अच्छी बात पर कहता है कल से, क्योंकि हो सकता है उसका जीवन आपके एक शेयर से बदल जाए। और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, फिर से ज्ञान चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।